पटना एक ऐतिहासिक शहर है। जी हां, इसी ऐतिहासिक शहर की बात करेंगे। न्यूज स्पेशल में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। पटना की हम बात कर रहे हैं और मान लीजिए कि गंगा की बीच मझधार में, या यूं कहें कि गंगा की धाराओं में ऐसा ही एक क्रूज मौजूद है। उस क्रूज पर हम यहाँ आराम से इत्मीनान से बैठे हैं, विचरण कर रहे हैं। धीरे धीरे ये चलती जा रही है, म्यूजिक चल रहा है। कैसा लगेगा आपको? ये हकीकत में हो चुका है। जी हाँ, पटना में ऐसा हो चुका है और इस न्यूज़ स्पेशल में आज स्पेशल स्टोरी हम आपको दिखाएंगे। वैसे तो बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं पटना में, लेकिन गंगा घाट की बात कुछ और है। सैलानियों के साथ साथ स्थानीय लोग भी गंगा घाट पर घूमने आते हैं। उनका मन करता है गंगा घाट पर आने के बाद जो दूर दूर तक लहरें दिखाई देती हैं कि वहाँ जाएं, बीच धार में हवा के हिलोरे जब टकराएंगे शरीर से तो एक अलग ही लुत्फ मिलता है। लेकिन अभी तक ऐसा संभव नहीं हो पाया था, लेकिन अब यह सिलसिला शुरू हो चुका है पटना में। मिनी क्रूज, इसी तरह की मिनी क्रूज, इसका सफर का लुत्फ आप उठा सकते हैं। मिनी क्रूज से आप पटना के कई ऐतिहासिक घाटों को देख सकते हैं। अभी की अगर बात करें तो दरभंगा हाउस से राधा कृष्ण मंदिर के बीच मिनी क्रूज को चलाया जा रहा है। और आपको बता दें कि इस सफर को हमारे सहयोगी ने तय किया और जानने की कोशिश की कि इसमें कितना मजा आता है, और यह बताने की कोशिश की कि अगर आप भी इस तरह का सफर करना चाहते हैं तो आप क्या कुछ कर सकते हैं और इसमें कैसे आप आनंद उठा सकते हैं। ये पूरी रिपोर्ट देख लीजिए जरा। पटना की शाम की खूबसूरती देखिए। एक तरफ कलकल बहती गंगा नदी, दूसरी ओर आसमान में लालिमा लिए सूरज जो अस्ताचल की तरफ बढ़ रहा है। ऐसी तस्वीर पटना में विरले ही दिखती है। मिनी क्रूज पर सफर कर रहे लोगों की आंखों में यह तस्वीर हमेशा के लिए कैद हो गई है। पटना की ऐसी खूबसूरत यादों को ये हमेशा संजो कर रखना चाहते हैं। पटना में हाल में ही गंगा नदी पर मिनी क्रूज की शुरुआत हुई है, जो युवाओं को बेहद पसंद आ रही है। इस तरह से निधि क्रूज शुरू हुआ है, खासतौर पर यूथ में कितना उत्साह है? देखिए, पटना में ये काफ़ी अच्छी पहल है। लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा है। शाम में गंगा के किनारे घूमने का जो पहले मज़ा था वो अभी 4 गुना बढ़ चुका है। लोग क्रूज पे घूम रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। और भी होना चाहिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ऐसे और भी कुछ चीजें करनी चाहिए। तो टूरिज्म में थोड़ा कमी है, क्या चाहिए? अगर आप चाहेंगे कि यूथ को क्या चाहिए होता है? हाँ, टूरिज्म में कुछ तो कमी है, क्योंकि हमारे पास इतनी प्राकृतिक संपदा है, गंगा नदी है और बहुत अच्छा इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। काफी पोटेंशियल काफी ज्यादा है। जैसे अभी क्रूज की मतलब इस शुरुआत की गई है, इसको और बढ़ावा दिया जा सकता है और भी नए लोगों को लाया जा सकता है, इसको बढ़ावा दिया जा सकता है। आप यूथ हैं, कितना मिस करती थी? क्योंकि यूथ को घूमना फिरना होता है, फिर टूरिज्म को लेकर ज्यादा कॉन्शियस होता है। जी, ये बहुत अच्छी शुरुआत है कि अब शुरू हुआ है। हम लोग तो यहीं पर पीएमसीएच में डॉक्टर्स हैं, तो हम लोग तो चाहते ही थे कि ऐसा कुछ इनिशिएटिव लिया जाए, उसका एडवर्टीजमेंट अच्छे से किया जाए, और सेफ्टी है और सेफ अगर है तो हम लोगों को अच्छा ही लगेगा। क्या अच्छा लगा इसके बारे में? ये
आप यहाँ पे जैसे सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं और स्पेस भी अच्छा है, सेफ भी है और अभी शाम का मौसम है तो एंजॉय कर रहे हैं इसमें। पटना में युवाओं को अक्सर शिकायत रहती है कि उनके पास आउटिंग के लिए ज्यादा ऑप्शन नहीं होते, लेकिन मिनी क्रूज की शुरुआत होने से उनकी शिकायतें खत्म हो गई हैं। मिनी क्रूज से आप पटना के कई ऐतिहासिक घाटों को देख सकते हैं। NIT घाट से लेकर मिनी क्रूज का सफर शुरू होता है, जो दरभंगा हाउस से राधा कृष्ण मंदिर के बीच फेरा लगाता है। मिनी क्रूज पर सफर कर रहे लोगों में IT सेक्टर से जुड़ी तृप्ति भी है, जो नोएडा में रहती हैं। क्रूज के जरिए पटना देखने का उनका ये पहला अनुभव है। बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे बिहार का नाम जो है बिहार है। बिहार इट मीन्स कि ये एक पर्यटन स्थल ही नाम है और पूरे इंडिया में एक ऐसा स्टेट है जिसका नाम बिहार है। जैसे हम वन बिहार को कहते हैं, वन बिहार को जा रहे हैं, इस तरह से इस जगह का नाम जिस तरह से बिहार है, पर्यटकों के लिए यहाँ जितना विकास होना चाहिए और हो सकता है, अगर गवर्नमेंट उस पर ध्यान दे तो बहुत ज़्यादा कमाई हमारे बिहार में पर्यटक स्थलों को डेवलप करके किया जा सकता है, जो कि बिहार के विकास के लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट रखता है अपने आप में। चूंकि ये अपने आप में पूरे ऑल ओवर भारत का एक धरोहर है। यहाँ से हमारे राजा अशोक हैं और जो हमारा अशोक चक्र है वो बिहार का ही धरोहर है, जो कि आज हमारे मतलब एक लोगो है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। पर क्या है कि हमारे गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के कारण हमारा जो है बिहार पिछड़ा हुआ है। इन सब में भी एग्जैक्टली टूरिज्म में जरूरत है बिहार को के पर्यटक स्थलों को डेवलप करने के लिए, क्योंकि अगर बिहार का पर्यटक स्थल डेवलप होगा तो लोग आएंगे तो बिहार का नाम बाहर जाएगा और जिससे लोग जानेंगे कि बिहार भी अपने आप में बहुत कुछ समेट रखा है। लोग बिहार के बारे में जानना चाहेंगे और भी सारी चीजें बिहार को लेकर के लोगों की जो गलत धारणाएं हैं वो सारी चेंज होंगी। तो बिहार के लिए बहुत जरूरी है पर्यटक स्थलों को डेवलप करना, उसमें सुधार करना। काफ़ी कुछ हुआ है वैसे पहले से बेहतर हुआ है। पहले क्या था कि ये मिनी क्रूज वगैरह नहीं हुई करती थी तो काफ़ी वेट करना पड़ता था बड़े क्रूज का लॉन्च होने का, खुलने का। बट अभी वैसा नहीं है। अभी 1-2 घंटे में ये मॉर्निंग मतलब दिन भर में 5-6 बार से तो ज़्यादा ही टिप आई थिंक ये हो लेती है। तो एक गंगा दर्शन के लिए बेहतर ऑप्शन है ये। और पटना में तो मतलब टूरिज्म के लिए तो और भी बहुत बढ़िया जगह है, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है गंगा जी को। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट। तो फिर ऐसे चीजों को बढ़ावा देने के बिल्कुल दिस इज वेरी गुड फॉर वन सॉलिट्यूड, पर्सनल सॉलिट्यूड। इसके अपने आप को और आप ढूंढने में जो शहर के भागदौड़ की जिंदगी से थोड़ी बहुत जो आराम मिलती है, सुकून मिलती है, वो बिल्कुल बहुत जरूरी है। MV फॉक्स कंपनी ने स्टार्टअप के तहत मिनी क्रूज की पटना में शुरुआत की है। क्रूज का नाम फ्लोटाफे रखा है। कंपनी के संचालक मुकेश सिंह को घूमना पसंद है, लिहाजा उन्होंने इसी क्षेत्र में अपना करियर शुरू किया है। क्रूज में लोगों की सुविधाओं के साथ साथ सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा गया है। लाइफ सेविंग जैकेट्स के साथ साथ वॉकी टॉकी से लैस गार्ड्स की तैनाती क्रूज पर की गई है। क्रूज की एक मूवमेंट को मॉनिटर किया जाता है। जो ये मिनी क्रूज है यानी फ्लोटा पे, इसके जो ओनर हैं जिन्होंने इस स्टार्टअप को किया, कैसे इनके दिमाग में ख्याल आया कि क्रूज ही स्टार्ट किया जाए, मुकेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। मुकेश, सबसे पहले ये बताइए कि स्टार्टअप अभी तक हमने देखा है कि लोग रेस्टोरेंट खोलते हैं, स्कूल खोलते हैं, बाकी चीजें होती हैं, आप शिप के बिजनेस में आ गए। हाँ, हमने बहुत पहले, मेरा भी घर गंगा किनारे ही है, तो हमने सोचा था कि एक अपना एक जहाज़ हो। और बहुत लोग को देखते हैं कि गोवा भी घूमने गए हम, देखते कि लोग का अपना अपना जहाज़ है, घूम रहा है, खुद अपना पर्सनल बोट के लिए भी हमने सोचा कि एक अपनाया जाए, लोगों को भी घुमाया, गंगा दर्शन भी कराएं साथ साथ। और यहाँ पटना में लोग बोलते हैं कुछ नहीं है, घाटे बहुत सुंदर सुंदर घाटे हैं, तो लोग को घाट दर्शन कराना बहुत ज़रूरी था। गंगा में भी लोग हैं, डॉल्फिन भी एक हम लोग
संरक्षण करने के लिए भी सोचे थे कि बहुत लोग नहीं चाहते थे कि संरक्षण कर, हम लोग डॉल्फिन संरक्षण के लिए भी एक लोगों को जागरूक हो कि डॉल्फिन एक अच्छी मछली है जो लोग देखे उसको भी और प्यार भी करें, लोग उसको मारे नहीं। और साथ साथ एक मेरा अभी घूमने का दर्शन से अच्छा गंगा दर्शन के लिए अच्छा कि हमने सोचा था और हमको बहुत मन लगा और इसमें एक हॉबी के साथ साथ एक प्रोफेशनल भी सोचे, दोनों मेरा इसमें आ गया इसमें। हम आगे भी बात करेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात है कि इस मिनी क्रूज में आप आएंगे तो सबसे बड़ी बात है कि सेफ्टी सिक्योरिटी जो भी चीजें हैं उसका बखूबी ख्याल रखा गया है। ये देखिए सेफ्टी इंचार्ज हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अद्वैत हुआ। अच्छा। और हम ये क्रूज जब से ऑपरेट कर रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी की सेफ्टी। जैसे कि हमारा मकसद ही क्रूज को लाना था कि पैसेंजर सेफ फील करे, तो आप देख सकते हैं हर कोई लाइफ जैकेट पहना हुआ है और ग्रिल्स भी काफ़ी ऊंची ऊंची दी गई हैं। लेकिन उससे इम्पोर्टेंट है हमारे पास ये वायरलेस है हमारा, ये आपदा प्रबंधन की तरफ से हमें मिला है, हमने लाइसेंस पास किया और ये सब, ताकि आप कोई भी आपदा या ऐसी कोई भी घटना हो तो आप बात कर सके गवर्नमेंट से और जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जैसे NDRF, SDRF। तो ये सेफ्टी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और उसका हमने काफ़ी ध्यान रखा है। मिनी क्रूज की सफलता से उत्साहित मुकेश इससे बड़े क्रूज को लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसका फेरा बनारस तक होगा। हालांकि मुकेश को टूरिज्म डिपार्टमेंट से उतनी मदद नहीं मिल रही है जितनी मदद की वो उम्मीद लगाए बैठे थे। तो देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से सेफ्टी, आपके सिक्योरिटी का पूरा बखूबी ख्याल रखा गया है। मुकेश, एक चीज जानना चाहेंगे आपसे, सबसे बड़ी बात है कि सेफ्टी सिक्योरिटी बाकी चीजों का आपने ख्याल रखा है, जो कस्टमर्स हैं उनका रुझान कैसा है? कस्टमर तो लोग के पास पैसे हैं, घूमने का भी मन है और एक यहाँ व्यवस्था नहीं है टूरिज्म को लेकर। लोग चाहते हैं कि घूमें पर व्यवस्था यहाँ नहीं है घूमने का, पर हमने सोचा कि चलो व्यवस्था देते हैं प्राइवेट की तरह, सरकार का तो सरकार का अपना ही रहता है। पर हम लोग भीड़ लोग आ रहे हैं, लोग घूम भी रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं और छोटा वाला जो बोट है लोग नहीं चाहते हैं, इसमें सेफ्टी भी है साथ साथ और लोग को मजा भी आ रहा है साथ। टूरिज्म डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट की बात करें, मदद मिली कि नहीं? नहीं, टूरिज्म से कोई हमको मदद नहीं ले, पर चाहते हैं कि हमको एक सपोर्ट करे तो और हम और अच्छा इससे बेटर काम करें। क्या आगे क्या कुछ योजनाएं हैं? हम लोग अगर टूरिज्म सपोर्ट करे तो हम इससे एक अच्छा बड़ा भी लाएंगे जिसमें फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी लोग को खाने का व्यवस्था और गंगा का भी साथ में मजा आएगा। और ये तो अभी तो छोटा है, 30 से 35 है, अगर सपोर्ट करें तो 100 आदमी का भी हम लाने वाले हैं, जल्दी ही लाएंगे। लोग को इसमें हम देंगे हम और लोग मजा लेंगे इसमें। अक्सर बिहार में होती है, उसे दूर करने की बात होती है और खास तौर पर जब से युवाओं को बूस्टअप किया जा रहा है कि आप आइडियाज लाएं, क्रिएटिव, और अगर आप क्रिएटिव हैं, आपके पास कुछ अलग करने का जुनून है, तो देखिए किस तरीके से मुकेश ने इस मिनी क्रूज को शुरू किया है। अगर आपके पास भी कुछ आइडियाज हैं और आप भी इम्प्लीमेंट करते हैं तो हो सकता है कि स्टार्टअप में आप भी सफलता को प्राप्त करें। कैमरा पर्सन दीनानाथ ओझा के साथ रितेश मिश्रा, जी मीडिया, पटना। तो मुझे पूरा भरोसा है कि इस रिपोर्ट को देखने के बाद अब आपका भी मन कर रहा होगा कि जल्द से जल्द पटना के इस घाट पर जाएं, उस क्रूज में जाकर हम भी आनंद लें और गंगा की लहरों में
हिलोरे खाते हुए अपना सफर तय करें। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहां पर हम ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत लौट कर आते हैं।